शुक्रवार के दिन 2 लौंग चुपके से इस जगह पर फेंक देना, करोड़ों के नहीं अरबों के मालिक बनोगे। आइए दोस्तों जानते हैं आखिर शुक्रवार के दिन वो 2 लौंग इस जगह पर फेंकनी है। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद पाने के लिए सर्वोत्तम होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका घर धन संपत्ति से भर जाए और परिवार में सुख शांति बनी रहे तो शुक्रवार के दिन इस उपाय को करें। अगर चाहते हैं कि आपका फायदा हो तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना। दोस्तों इस समय शायद ही कोई ऐसा मनुष्य होगा जो धन की चाहत नहीं रखता होगा। हर कोई यही चाहता है कि उसके पास इतना सारा धन हो कि वो उससे अपनी सभी इच्छाएं पूरी कर सके, और अगर बहुत सारा नहीं हो तो कम से कम इतना धन तो हो ही कि वो अपना गुजारा ठीक से कर सके। धन को प्राप्त करने के लिए कुछ लोग सही रास्ता चुनते हैं और धन पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, परंतु वहीं कुछ लोग छल कपट और गलत काम का सहारा लेकर अतिशीघ्र धन कमाने की कामना रखते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास तो धन होता है परंतु ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है। उनकी इस आदत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सुबह उनका पर्स पैसों से भरा रहता है परंतु शाम होते होते चंद सिक्कों के अलावा और कुछ शेष नहीं रहता। ऐसे में अधिकतर लोगों की यही शिकायत रहती है कि उनके पास धन तो आता है परंतु अधिक समय तक टिक नहीं पाता है। इस समय की समस्या से निपटने के लिए आज आपके लिए कुछ ऐसे शास्त्रों से जुड़े अचूक उपाय लेकर आए हैं जिन्हें अपनाने से आपके पास धन आएगा भी और सदैव टिका भी रहेगा और आपका पर्स खाली भी नहीं होगा। शास्त्रों में प्रसिद्ध वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर यहाँ बताई गई वस्तुओं को आप अपने पर्स में रखेंगे तो आपके पास धन की कमी कभी नहीं होगी, आपका पर्स कभी खाली नहीं होगा, जरूरत के अनुसार आपको पैसा मिलता रहेगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक प्रार्थना है कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों इसको शेयर भी कर दीजिएगा। दोस्तों पहली चीज है धन की देवी माता लक्ष्मी जी की तस्वीर। मां लक्ष्मी धन से संबंधित हर प्रकार की समस्या का समाधान करती हैं। माता लक्ष्मी की तस्वीर अगर आप अपने पर्स में रखते हैं तो आपको कभी भी पैसों की तंगी नहीं झेलनी पड़ती है, परंतु माता लक्ष्मी की वो तस्वीर आप अपने पर्स में रखें जिसमें वो बैठी हुई मुद्रा में हो। अब दूसरा है पीपल। पीपल का हमारे हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा महत्व है। पीपल एवं तुलसी दोनों की ही पूजा की जाती है। उनकी पूजा शास्त्रों में बहुत अधिक उनका महत्व बताया गया है तथा दोस्तों संबंध ऐसे होते हैं शास्त्रीय तौर पर अगर हम देखें माता तुलसी और पीपल के वृक्ष के कि उनका संबंध हमारे लिए एक देवता से कम नहीं होता है, उनको देवतुल्य ही माना जाता है और जिस घर में उनकी पूजा होती है उनमें धन से जुड़ी समस्याएं नहीं होती हैं। वास्तु शास्त्र बताता है कि पर्स में सदैव पीपल का पत्ता रखना चाहिए, ऐसा करने से आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। पीपल के पत्ते को अभिमंत्रित करने के पश्चात शुभ मुहूर्त में इसे पर्स में नोटों के साथ रख देना चाहिए। ऐसा करने से आपका धन हमेशा रुकेगा और खूब धन आएगा, कभी आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तीसरा है लाल रंग का कागज। ये एक प्रकार का कहें तो जिससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये एक अचूक टोटका है जिससे माना जाता है कि इसके लिए आपको सिर्फ एक लाल रंग का कागज चाहिए। इस कागज में आप अपनी इच्छा लिखकर उसे रेशमी धागे से बांधकर इसके पश्चात इसे अपने पर्स में रख लें। ऐसा करने से आपकी सारी इच्छाएं जरूर पूरी होती हैं। चौथा है चावल। शास्त्रों में दोस्तों धन दो समान होता है, 2 तरह का होता है। एक धन जो होता है आता है चला जाता है, लेकिन दूसरा होता है जो आपके साथ चलता है वो रुकता है, उसमें बरकत होती है। तो बरकत वाला धन कमाने के लिए आपको अपने पर्स में अक्षत रखना है। अक्षत चावल का वो चावल होता है जो टूटा हुआ नहीं होता है, जिसका हम लोग उपयोग पूजा पाठ में करते हैं। वो आपके अनचाहे खर्च को कम करता है, वो आपके धन में बरकत लाता है और बरकत वाला धन कमाने के रास्ते खोलता है। 5वां है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पर्स में कोई टुकड़ा या एक चाकू रखना चाहिए। ये उपाय भी धन में वृद्धि करने में सहायक होता है। इसके अलावा एक कौड़ी या गोमती चक्र भी आप रख सकते हैं। छठा है अगर आपके पास चांदी का सिक्का पड़ा है तो इसे भी पर्स में रखने से धन लाभ होता है। चांदी का सिक्का या सोने का सिक्का पर्स में रखने से प्रसन्न मुद्रा में धनलक्ष्मी आपके घर में रहती है और वो धन की वर्षा करती हैं। परंतु ध्यान रहे कि सोने या चांदी के सिक्के को पर्स में रखें, इससे पूर्व इसे घर के मंदिर में लक्ष्मी जी के चरणों में
जरूर अर्पित करें। 7वां है, आप रुद्राक्ष अपने पर्स में रखते हैं तो ये दरिद्रता को यानी कि गरीबी को समाप्त कर धन में वृद्धि करने में सहायक होता है। 8वां है, माता पिता या बुजुर्गों से आशीर्वाद के रूप में मिले नोटों पर हल्दी या केसर का तिलक लगाकर सदैव पर्स में रखें। इससे आपके पास धन की वृद्धि होगी। चीजों को पर्स में रखने के अलावा कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिन्हें अगर आप ना करें तो धन में वृद्धि होती है। कभी भी अपने पर्स में नोटों को मोड़ कर नहीं रखना चाहिए। आपके पर्स में इधर उधर से मुड़े हुए नोट होंगे तो आपसे माता लक्ष्मी जी रूठ जाएंगी। इसके अलावा आर्थिक तंगी का सामना भी आपको करना पड़ेगा। जब मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं तो हमारी छोटी से छोटी खुशियां भी हमको मिल जाती हैं, बड़े से बड़ा हमारा कर्ज भी उतर जाता है, हमारे घर में धन आगमन होता है। वहीं जब माता लक्ष्मी हमसे रूठ जाती हैं तो घोर दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। कई बार हम छोटे छोटे प्रयोग से ही माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेते हैं, अपना भाग्य उदय कर लेते हैं। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति राजयोग लेकर पैदा होता है। दुर्योग और कुछ भी राजयोग हमारे कर्मों के अनुसार बनते रहते हैं। हमें अपने कर्म पहचानने चाहिए, क्योंकि राजयोग आपका अगर चल रहा है और आपको पता ही नहीं है, परंतु आप देख सकते हैं कि अगर आपको पता नहीं चलेगा, आप कुछ गलत कर्म कर लेंगे तो वो राजयोग आके चला जाएगा, आप उसका सौभाग्य नहीं उठा पाएंगे। लेकिन जब भी कभी आपका राजयोग आता है तो आपको पता चलना चाहिए और उसको समय से पहचान कर आपको खूब मेहनत भी करनी चाहिए, ताकि आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर सकें। और जब समय गड़बड़ हो, विपरीत धारा में हो, तब भी आपके पास कोई जिंदगी जीने में कष्ट ना आए। मतलब इतना आप धन इकट्ठा करके रख ले कि बुरे समय में वो आपके काम आए। इस वजह से जब आपका राजयोग आता है, जब आपके अच्छे दिन आते हैं, उसमें खूब सत्कर्म करने चाहिए। कभी भी गलत कर्म नहीं करने चाहिए, गलत भावना नहीं रखनी चाहिए, जिससे माता लक्ष्मी जी हमेशा प्रसन्न रहें और वही समय आपका लंबे समय तक चलता रहे। मेरे कहने का तात्पर्य आप समझ गए होंगे। जब समय गड़बड़ हो तब शांत हो जाएं, और जब लगे कि सब कुछ ठीक हो रहा है तो एक बार फिर से प्रयास करें। इलायची तो हर घर में होती है और इलायची के प्रयोग से आप अपने शुक्र को मजबूत कर सकते हैं। तो शुक्रवार के दिन खास तौर पर मां लक्ष्मी का दिन है। इस दिन हरी इलायची का प्रयोग करने से आपके शुक्र को बल मिलता है, और शुक्र जब मजबूत हो जाए तो सुख देता है, ऐश्वर्य देता है, भोग विलास बढ़ाता है। यानी कि आप अच्छे से खाएंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, फिर भी धन की कमी नहीं होगी। तो शुक्र को बेहतर करने के लिए छोटे छोटे उपाय करने चाहिए। जैसे कि आप थोड़ा सा पानी लें, उसमें इलायची के 1-2 दाने डालकर उसको थोड़ा सा गर्म कर लें। इसके पश्चात इस पानी को नहाने के पानी में डालकर नहाएं। चाहे तो गर्म करके या उबाल करके उसको किसी शीशे में रख लें और रोज नहाने के पानी में 2 बूंद उस पानी का मिला लें और फिर उसी पानी से नहाएं। ये तो पवित्रता बढ़ाएगी और नहाने से आपका भाग्य भी मजबूत होगा, आपका शुक्र मजबूत होगा, बेहतर होगा। तो ये था एक सिंपल प्रयोग। परंतु कई बार ऐसा होता है कि नौकरी या शिक्षा में आप तरक्की नहीं कर पाते, तब इलायची का एक छोटा सा प्रयोग जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि शिक्षा में आपको सफलता मिले और आपके करियर में आपको उछाल मिले, आपका खूब सारा सम्मान हो समाज में, तो छोटी इलायची और मिश्री या बतासे आपके पास जो भी हो वो ले लें और एक छोटी इलायची से 2 दाने निकाल लें, मिश्री बतासे ले लें और इसको लेकर के किसी पीपल के नीचे चले जाएं और वहां पर रख दें। शुक्रवार का दिन हो तो ज्यादा अच्छा है, और अपनी पढ़ाई की कामना करें। हम बहुत अच्छे से तरक्की करेंगे। आप देखेंगे कि हम बता रहे हैं कि आपकी तरक्की बढ़ती चली जाएगी, पीछे मुड़ करके आपको नहीं देखना पड़ेगा, जीवन की बाधाएं मिट जाएंगी। अगर आपकी शादी विवाह में दिक्कत हो रही है, विवाह के लिए आपको एक छोटा सा प्रयोग करना है। किसी भी शुक्रवार के दिन हरी इलायची थोड़ी सी लेनी है और कोई मीठी वस्तु, सफेद मिठाई आपको लेनी है, ये घी का दिया लेना है। आप किसी पवित्र बहती हुई नदी पर चले जाएं, कोई तालाब हो अगर स्वच्छ हो तो वहां पर भी जा सकते हैं। आप किसी पत्ते यानी कि जो भी आपके पास पत्ता है कोई, उसको आप ले लें और हरी इलायची और मीठी वस्तु जो लेकर गए हैं उसी पत्ते पर रख दें और एक दिया लें और फिर उस दिए को जलाकर उसी पत्ते पर रखकर आप बहते हुए पानी में, बड़ा पत्ता होना चाहिए, शुक्रवार के दिन प्रवाहित कर दें। आप देखेंगे कि अगर ये उपाय आप करते हैं सच्चे मन से तो आपके जीवन में सुख बढ़ता जाएगा और शीघ्र ही विवाह हो जाएगा। हर हर महादेव, जय लक्ष्मी माता।